अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो ओवझायनम, नमो लोय सर्वसाहुनम, ऐसा पंचनमकार सर्व पापनाशनम मंगलानम च सरिसे परमं भवाई मंगलम धीर धीर समयत्व बलात् प्रतिमो भवादृशानम परमः स्वभाव भूवासना पाश विनाशनाय नमोस्तु तस्मै जिनशासनाय नमोस्तु तस्मै तव शासनाय। प्रणाम सबको। सबने रिविजन किया कल? पार्ट 11 का डाउट है आपको तो भी आप क्लास के बाद ही पूछना, आफ्टर क्लास 10 मिनट, क्लास 10 मिनट्स पहले वाइंड अप कर दूंगी तब पूछ लेना। पार्ट 26 तक सबने रिविजन किया? प्लीज सब रिप्लाई देना। आपको वॉइस तो क्लियर है ना सबको? सिर्फ उन्नति बहन को ही क्लियर है क्या? बाकी सबको नहीं है? मैंने पूछा सबने रिवीजन किया पार्ट 26 तक? थोड़ा ही किया, बाकी सब? चलो पार्ट 27 के पेज नंबर 78 सेंटेंसेस देखेंगे। क्लियर? हाफ हुआ, ठीक है, कोई नहीं। अभी हम पार्ट 27 के सेंटेंसेस देख लेते हैं। आज और कल में मेरे ख्याल से हो जाने चाहिए सेंटेंसेस, छोटे छोटे ही है। अगर जल्दी हो गए आज और कल 27 के सेंटेंसेस तो परसों एक बार टेस्ट जैसा कुछ रख देंगे, क्योंकि कल क्लास नहीं हुई थी और कल टेस्ट नहीं हुआ था, तो कल का टेस्ट परसों हो जाएगा। लाइक जब भी 27 पार्ट के सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे तब। चलो पहले सेंटेंस कौन बोलेगा? वही हम जैसे करते थे वैसे ही। सबसे पहले संधि छुट्टी पाटनी है और उसके बाद में हिंदी में अनुवाद करना है। टाइपिंग पॉसिबल होगी कि मैं सबका म्यूट खोल दूं? क्लास में कोई एक्टिव है कि नहीं है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने क्वेश्चन पूछा, किसी ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया है। प्रणाम। कौन? जी मनाली बहन। सब अपना है ना वीडियो भी ऑन कीजिएगा प्लीज। वीडियो ऑन करके ऑडियो ऑन करिएगा। जब भी सेंटेंसेस की क्लास हो ना तो मेक श्योर करना कि सबका वीडियो ऑन रहे, ताकि मैं इजीली इंटरेक्ट कर पाऊँ सबसे। एंड ऑडियो सिर्फ जो क्लास ले रहा है जो आंसर बोलेगा उसका ऑन चाहिए, बाकी सबका ऑफ। परफेक्ट मनाली बहन, आप बोल रहे थे फर्स्ट सेंटेंस। सबसे पहले संधि को अलग करना, उसके बाद में सेंटेंस बोलना। एक सेकेंड, हमारा धातु बाकी था। पहले धातु एक बार देख लेते हैं। अब प्लस गम धातु। चलो बोलो मनाली बहन इसके रूप। अव प्लस गच प्लस अव प्लस टी। परफेक्ट। तो क्या होगा? वो आधा क्यों? अव में पूरा है ना वो। हाँ, अवगच्छति। परफेक्ट। और पास्ट टेंस में
अब फिर प्लस त, ये क्या होगा? परफेक्ट। ये हमने 3-1 देखे हैं पास्ट टेंस के और वर्तमान काल के। क्लियर सबको? चलो नेक्स्ट धातु जो है भज धातु। कौन बोलेगा भज धातु? भज इक्वल टू भजना घनवन उभयपति। सिर्फ 3-1 बोलना है। कौन बोलेगा? देखा हुआ ना बोलोगे? नहीं, वो आपकी प्रिंटिंग मिस्टेक है दीदी, वो प्लस गम धातु है। ओके, रेखा का ना बोलोगे इसका वज धातु का? हाँ बोलो दीदी। नहीं, ऐसे स्प्लिट करके एक बार बोलो ना। वज है दीदी। नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक है। भ और आधा ज। वज भजना। वज प्लस अ प्लस ती। परफेक्ट। तो क्या है? भजती। पास्ट टेंस में बोलो। अभजत। हाँ फिर भज। अच्छा, पास्ट टेंस के भी प्रत्यय यही होते हैं। अभजत। परफेक्ट। चलो अभी म्यूट कर देना रेखा बहन। नेक्स्ट है क्षल, यानी धोना। घन टेन परस्मय पद। ये कौन बोलेगा? दर्शना बहन आप बोलोगे? अच्छा ठीक है, बोलो अक्षय। स्प्लिट करना पहले। हाँ जी, पहले स्प्लिट करके बोलो ना, फिर आप नियम बोलना। प्लस, वेरी गुड आया, प्लस टी। अब बोलो क्या नियम लगेगा? वेरी गुड। शल का हो जाएगा शाल, फिर आया, फिर शाल। हाँ शाल। चलो पास्ट टेंस में कैसा आएगा? शल प्लस क्या अ प्लस था? हाँ हाँ, अभी परफेक्ट। अभी चलो क्या हुआ? हाँ दीदी, भूतकाल में होगी ना। तो भले आएगा, आगे के अ से अपन को क्या लेना देना है? शल है हमारा, जो क्या है कि 10th घन में अय आए, तो वो चाहे वो किसी 10th घन का अय आए, तो वो पास्ट टेंस हो, वर्तमान काल हो, कोई भी काल हो, इसका नियम तो लगेगा ही ना कि क्षल का शाल। अ भले ही आगे आए ना, उसका क्या है? उसका तो अपन को एज इट इज लिखने का है। अ के साथ अपना क्या था कि 10th घन का अय आए और पदांत में रस्व या दीर्घ हो तो उसका गुण होगा, और नहीं, उसकी वृद्धि होगी। 10th घन है इसलिए पदांत में रस्व या दीर्घ होगा तो उसकी वृद्धि होगी, और उपांत्य में रस्व नामी स्वर होगा
तो उसका गुण होगा, बट अ होता है तो उसकी वृद्धि होती है। तो जो 10th का नियम है वो तो एज इट इज हर काल में लगेगा ही। क्लियर हुआ दीदी? हाँ, 10th घन का जो नियम है ना वो हर काल में लगेगा ही। ये तो हमने कर्तरी तक देखा। अभी क्षल धातु घन 10, क्षल धातु घन 10 परस्मय पद कर्मणी में, दर्शना में ना बोलो, कर्मणी में। क्षल प्लस वेरी गुड य प्लस 3-1 बोलो, वेरी गुड। देव अभी टेंथ घन का धातु है, बाकी कोई नहीं बोलेगा, लेट अस ट्राई। बोलो दीदी, वेरी गुड। शाल आरई ल तो शाल यते। कर्मणी में इन्होंने कितना अच्छे से बोला कि यह प्रत्यय लगेगा, और भले ही धातु परस्मय पद है बट आत्मनेय पद होगा क्योंकि कर्मणी है। और कर्मणी में 10th घन का जो भी चेंजेस होता है ना वो अप्लीकेशन होगा, ठीक है। अभी पास्ट टेंस में बोलो कर्मणी। सुपर। अब बोलो अक्षालय। क्लियर सबको? ये मैंने कर्मणी में करके दिखाया था। तो नेक्स्ट धातु है शुष, यानी सुखना घन 4 परस्मय पद। ये मुझे वर्षा बहन, हाँ मैं आप ही कहीं बोलो। शुष प्लस य प्लस 3। क्यों यहाँ पे गुण वृद्धि कुछ नहीं होगी? वेरी गुड, शुष्यति। अभी नेक्स्ट पास्ट टेंस में प्लस टी। अशुष्यत, वेरी गुड। चौथे घन का धातु है इसलिए गुण वृद्धि कुछ भी नहीं होगी। चौथे घन का लोगो है य, परस्मय पद का प्रत्यय है ती, और पास्ट टेंस में परस्मय पद का है त। तो अशुष्यत, शुष्यति और अशुष्यत। हाँ आप ही मेरे को बोलो, आप ही मेरे को बोलो क्यों नहीं होगा? क्यों क्यों होगा? किसकी दीदी? किधर है अ प्लस उ? हाँ हाँ सॉरी, वो नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। क्लियर हुआ मनाली बहन आपको? किसको डाउट था? मेरी आवाज आ रही है? अरे मैं ही म्यूट हूँ। अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, किसको डाउट था ये? मना क्लियर हुआ? हाँ कोई बात नहीं, वो तो क्लियर हुआ अभी कि चौथे और छठे घन का धातु में गुण वृद्धि कुछ भी नहीं होती। ओनली फर्स्ट घन के धातु और 10th घन के धातु वही होती है। चलो मनोरमा बहन, आप मुझे इसका कर्मणी रूप बताएंगे?
शुष्क का कर्मणी रूप बताएंगे। सुखना घन फोर परस्मै पर कर्मणी। इसने बोला कितनी मनोरमा बहन है हमारे क्लास में। हिमा बहन आप बोलोगे, हिमा पालरी शाह। उन्नति बहन आप कर्मण में, हाँ वेरी गुड। शुश प्लस या वेरी गुड प्लस के कैसा आएगा? क्या हुआ पूरा बोलो ना अभी। शुष्यते, यहाँ पे यह फोर्थ घन का नहीं है, यहाँ पे कर्मणी वाला यह है और यहाँ पे आत्मनेपद का त्रिगण, क्योंकि कर्मणी का कर रहे हैं। अभी पास्ट टेंस का बोलो उन्नति बहन। एक सेकंड हिमा बहन आप नेक्स्ट बोलना, बोलो उन्नति बहन। पास्ट टेंस का पूछ रही थी, ठीक है। मैं शुश प्लस क्या प्लस, हाँ प्लस अशुष्यत। परफेक्ट, बहुत अच्छे से धातु बैठा है सबने, वेरी गुड। चलो अभी हम सेंटेंसेस करेंगे। हेमा बहन फर्स्ट सेंटेंस आप बोल दो। कौन सा दीदी? हाँ हाँ हाँ, तो उसके दोनों में ही चले गए। अभी देखो भज घन वन उभयपति, तो भज ते भी आएगा और पास्ट टेंस में आएगा अभजत। चलो हेमा बहन फर्स्ट, बाकी सब म्यूट करना प्लीज, बाकी सब म्यूट करना, और हो सके उतना अगर आप लोगों को कंफर्टेबल हो तो प्लीज वीडियो ऑन करके बोलना, ताकि मैं भी आप लोगों से इंटरेक्शन कर पाऊँ, क्योंकि जिनका वीडियो ऑन है मैं इंटरेक्शन कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे से बैठ रहा है, इसलिए बोलो हेमा बहन। पहले संदीप छुट्टी करो आप। हाँ नमः नमः शांतये। परफेक्ट, अब बोलो। और तस्मै का आपने कुछ नहीं बोला। नमस्कार हो राइट है, बट नमः नमः दो बार है, तो वेरी गुड वेरी गुड। उन शांतिनाथ भगवान को बारंबार नमस्कार हो। ये जो नमः है ये क्या है? क्या दीदी? ये नमस अव्यय है, तो नमस्कार हो ज्यादा बैठेगा। ये यहाँ पे नमति नहीं आया, नमति आया तो सॉरी नमामि आया होता तो उन शांतिनाथ भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ, नमति आता तो उन शांतिनाथ भगवान को वो नमस्कार करते हैं, तब करते हैं हम डालेंगे। ये नमः जो है ना ये अव्यय है। कौन सा अव्यय है मेरे को बोलो, और ये यहीं पे यूज क्यों हुआ है? नहीं दीदी जी, किसने बोला ये आंसर? सुपर एक्सीलेंट, बहुत अच्छे से बताया। नमस और स्वस्ति जब भी अव्यय आते हैं ना तब चौथी विभक्ति यूज करते हैं, इसीलिए ही यहाँ पे तस्मै और शांतये जो है वो 4-1-4-1 विभक्ति है, और यहाँ पे नमस अव्यय जो है वो यूज किया है, 2 बार नमस अव्यय यूज किया है, इसलिए बारंबार नमस्कार हो। किसको? तो उन शांतिनाथ भगवान को। सबको बैठा? यहाँ पे चतुर्थ विभक्ति ही क्यों लगी? नमस और स्वस्ति अव्यय जब आता है तब हम चतुर्थ विभक्ति यूज करते हैं। चलो सेकेंड वन,
यहाँ पे तस्मयी जो है वो शांतिनाथ भगवान का विशेषण है। चलो श्वेता का नाम बोलोगे सेकेंड? आपका म्यूट है। 2 बार नमस्कार है ना, नमस्कार हो, हम ऐसे नहीं बोल सकते, इसलिए बार बार नमस्कार हो। हम्म हम्म वापस बोलो। के लिए क्यों बोला आपने? परफेक्ट परफेक्ट। धातु कौन सा, आई मीन ये शब्द कौन सा है? मृत्यु शब्द। तो मृत्यु फोर्थ में है, फोर्थ के लिए हम को या फिर के लिए दोनों यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे के लिए बैठेगा। तो लोग जो है, म्यूट कर दो आप दीदी। लोग जो है वो किसी की मृत्यु के लिए नहीं है। क्लियर सबको सेंटेंस? लोग किसकी मृत्यु के लिए नहीं है। कसे यानी किसका, किसकी वो होता है, और यहाँ पे हम लोग किसकी लेंगे, तो लोग किसकी मृत्यु के लिए नहीं है। नहीं, जो पुल्लिंग है ना उसमें किसका किसकी दोनों यूज होता है ना, का की कु के, किसका किसकी किसके। स्त्रीलिंग में भी का यूज होता ही है। सेंटेंस का मीनिंग मुझे भी समझ में नहीं आया, लोग किसकी मृत्यु के लिए नहीं है। हाँ हाँ, लोभ जो है वो 1-1 है, तो लोग किस कस्य यानी किसकी मृत्यु के लिए नहीं है। ठीक है, एक बार चिंतन करते हैं इसमें, अगर कुछ मिला तो बोलती हूँ। चलो, कैसे हैं? अच्छा, हाँ, लोग किसकी मृत्यु के लिए नहीं होता, उस अर्थ में आप बोल रहे हो कि लोग जो है वो सबकी मृत्यु के लिए होता ही है। लोग मृत्यु का कारण है। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन मार्क तो नहीं है, वो बढ़ावे के अर्थ में हो सकता है, लोग किसकी मृत्यु के लिए नहीं होता, ऐसे मतलब लोग किसको नहीं मारता है, लोग सबको ही मारता है, लोग किसकी मृत्यु के लिए नहीं होता, ये क्वेश्चन मतलब बढ़ावे के अर्थ में हम बोलते हैं ना, उस अर्थ में मुझे लगता है वैसे हो सकता है कि लोग किसकी मृत्यु के लिए नहीं होता, दैट इज व्हाट, कि लोग सबकी मृत्यु के लिए होता ही है। हम कुछ चीज को बढ़ाने के अर्थ में बोलते हैं ना वैसे। चलो थर्ड सेंटेंस उन्नति बहन आप बोलोगे? उन्नति बहन म्यूट खोल के बोलना, बोलिए। परफेक्ट। ये गिरी का कौन सा रूप बना है? हाँ, 7-1, परफेक्ट। फिर धातु, वेरी गुड, कर्तरी धातु क्या है यहाँ पे? वर्षवती। और पर्जन्य का मतलब क्या है? परफेक्ट। अभी बोलो सेंटेंस पूरा। परफेक्ट। पर्वत पर बादल बरसते हैं, परफेक्ट, बहुत अच्छे से बोला। बादल ने पर्वत पर वर्षा की। हाँ ठीक है, एक एक्सटेंड तक राइट ही है क्योंकि मीनिंग सेम ही बैठता है।
हाँ बरस रहे हैं वो भी चलता है क्योंकि वर्तमान ही है ना। मोक्षाबेन ये जो है वो मृत्यु शब्द का रूप है मृत्युवे। जैसे भानु का भान्यवे है वैसे मृत्यु का मृत्युवे है 4-1। क्लियर हुआ मोक्षाबेन? ये 4-1 मृत्यु का रूप है। आप भानु के रूप याद करेंगे तब आपको पता चलेगा कि मृत्यु का 4-1 कैसे बना। चलो 4th 1 कौन बोलेगा? जिगीशा बहन आप बोलोगे? बोलिए। वेरी गुड। वेरी गुड। हाँ ट्राई करो। इतना तो बरोबर पकड़ा है। सिर्फ भानो हो और उदयन है ना। भानो हो कौन सी विभक्ति है? भानो हो। भानो हो जो शब्द है ना भानो हो ये फिर है उदयन। ये कौन सी? ये 5-1 है। वेरी गुड 6-1। अब बोलो। हाँ कोई बात नहीं। वेरी गुड। सूर्य के उदय से मनुष्य खुश होते हैं। परफेक्ट वेरी गुड। सेकेंड सेंटेंस में धातु नहीं है दीदी। धातु यानी क्रियापद नहीं है। जब क्रियापद नहीं होता ना तब हम है करके यूज कर सकते हैं और जिस सेंटेंस में जरूरत नहीं है उसमें हम यूज भी नहीं कर सकते हैं। पर्वत पर बारिश हो रही है। हाँ सिमरन बहन ये भी राइट है आपका। चलो नेक्स्ट आप ही बोलोगे सिमरन बहन 5th 1। ये क्वेश्चन मेरे को आपको पूछना चाहिए। मुद धातु है ये मुद धातु। मुद 4th रंग का धातु है। मुद खुश होना। आपके बुक में 4th रंग का लिखा हुआ दीदी। पेज नंबर 54 में है मुद धातु। पेज नंबर 54। खुश होना धन वन आत्मनेपद। मिला दीदी? कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ठीक है सेंटेंस की संस्कृत रीडिंग 2 टाइम्स होगी अभी। तो 4th सेंटेंस था भानो हो उदयेन जनाः मोदन्ते। सूर्य के उदय से मनुष्य खुश होते हैं। नेक्स्ट कौन ट्राई करेगा फिर? जिसने अब तक ट्राई नहीं किया वो खुद से एक बार बोल दो ना। किसी को ट्राई करना है फिर नहीं हो तो मैं रिपीटेड लोगों से करवाऊंगी। वर्षा बहन आपका हो गया है ना? मोक्षा बहन को ट्राई करना। ओके मोक्षा बहन आप बोलो। परफेक्ट। मुनि एक जगह स्थिर नहीं होते हैं। वेरी गुड बहुत अच्छे से खोला। न एकत्र मुनयः स्थिराः। मुनयः क्या हुआ है? परफेक्ट परफेक्ट। और यहाँ पे क्रियापद जो है वो एब्सेंट है इसलिए हमने है करके अज्यूम किया है। मुनि बहुत सारे मुनि जो है वो एकत्र यानी एक जगह पर स्थिर नहीं होते हैं। चलो होते हैं भी लिख सकते हैं। रहते हैं हम अज्यूम बाहर से करना मुश्किल है बट होते हैं फाइन ना कि एक जगह पर मुनि स्थिर नहीं होते हैं। चलो नेक्स्ट कौन बोलेगा? जिसने
आपका नाम? बोलो बोलो जी बहन, बोलिए। परफेक्ट, वेरी गुड। परफेक्ट परफेक्ट, बहुत अच्छे से खोला। न्यायेन नृपति शोभते, न्याय से यानी 3-1, नृपति यानी राजा, शोभते यानी शोभते हैं, तो न्याय से राजा शोभते हैं। बहुत अच्छे से खोला। देखो आज कितने नए नए फेसेस भी बाहर आ रहे हैं, बहुत अच्छे भी कर रहे हो आप लोग। नेक्स्ट कोई जिसने नहीं बोला वो ट्राई कीजिए ना, हमारी क्लास में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। आलिशा बहन, आपको ट्राई करना है? आलिशा बहन, आपको ट्राई करना है? गैलेक्सी J6 KS गैलेक्सी, एक सेकेंड ना, सिमरन मैन को 5th रिपीट करना है। 5th है न एकत्र मुनयः स्थिरः, मुनि एक जगह पर स्थिर नहीं होते हैं। यहाँ पे मुनयः है 1 3 बहुवचन, और स्थिरः जो है वो मुनि का विशेषण हुआ है। एकत्र यानी एक जगह, न यानी नहीं है जो है क्रियापद एब्सेंट है, इसलिए हमने बाहर से लिया है। मुनि एक जगह स्थिर नहीं होते हैं। चलो अभी कौन बोल रहा था 7th वन, किसको ट्राई करना है? जी मिताली बहन, बोलिए। एक सेकंड, वायु रयम है वो स्प्लिट करो। ओनली वायु? हाँ हाँ, बाकी सब म्यूट है ना? हाँ बोलो मिताली बहन। कुछ नहीं, देखो अयम को मैंने स्प्लिट कर दिया है, ये लास्ट का वर्ड मैंने आपको पकड़ लिया, अयम है। अब बोलो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा कि वहां पे रयम हो गया। विसर्ग, आपने ये नहीं बोला वायु हु। हाँ, स का र होता है, र प्लस अ इज रयम। हाँ, परफेक्ट। अयम का कुछ नहीं बोला आपने। परफेक्ट, अयम क्या हुआ है यहाँ पे? आपने ये बरोबर पकड़ा कि वायु हु जो है वो 1-1 है। अयम क्या है यहाँ पे? कैसे 1-2 होगा? आपने बोल इतना परफेक्ट बोला है कि यह हवा। अब मैं आपको बोलूँ कि ये मिताली बहन, तो ये जो है वो 1-2 होगा, मिताली बहन 1-1 होगा, नहीं ना? हाँ, अयम है क्या? अयम है क्या? किसका रूप है अयम? बुक में देख के तो बोलो कौन किसका रूप है। वेरी गुड, इदम सर्वनाम है,
इदम सर्वनाम का 1 1 है अयम, और ये जो है वो वायु का विशेषण हुआ है, इसलिए आपने बोला कि ये वायु। बराबर। हाँ, अब बोलो। वायु अयम। हम्म हम्म हम्म। यहाँ पे कर्म क्या है? हम्म। पुष्प कर्म कैसे होगा दीदी? कर्म को कौन सी विभक्ति लगती है? हाँ, तो यहाँ पे सेकंड क्या है? परफेक्ट, दंडक। तो पुष्प क्या है? हाँ, क्या होगा ये? बाला नाम कब आता है? बाला नाम। हाँ हाँ, परफेक्ट। तो ये कौन सा है? 6 3। थोड़ा रूप पे कॉन्सेंट्रेट करना मिताली बहन, बाकी आपने बहुत अच्छे से पकड़ा था, खोला भी बहुत अच्छे से। रूप का थोड़ा गड़बड़ हो रहा है तो थोड़ा सा याद कर लेना। हाँ, परफेक्ट। चलो नेक्स्ट किसको? गैलेक्सी J6 को बोलना था, वो बोलिए। 9। क्या नाम? बोलिए दीदी। एक सेकेंड, रमत के बाद आपने क्या बोला है? ध्यान से देखना वो क्या वर्ड है। अवग्रह कब यूज होता है? ध्यान से देखना। रमत र, हाँ, रमते ए के बाद में क्या आता है तब उसका हम लोग अवग्रह बनाते हैं। तो आपने ततस क्यों बोला? अतऊ कुछ होता है? ये अपने बरोबर खोला है। अब बोलो, ट्राई करो। हम लोग ये आपको देख के कुछ लग नहीं रहा कि जाना पहचाना सा नियम है? ट्राई करो, टेंशन मत लो, ट्राई करो। ठीक है, मैं नियम बोलती हूँ। उसके बाद में स का र, और उसके बाद में घोषवान होगा तो स के र का उ हो जाता है। अब मेरे को बोलो यहाँ पे क्या हुआ होगा? अतो और महेयम है। अ के बाद में स का रो और उसके बाद में घोषवान होता है तो स के र का उ और उ का ओ हो जाता है। अब तो स्प्लिट करो, फिर ये कौन सा वर्ड होगा? वेरी गुड। अतः। अतः एक अव्यय है। अगर याद किया होता कि अतः एक अव्यय है ना तो फटाफट खोल लेते हैं। और ये तो हमें पता ही है, कॉमन है कि अवग्र कब लगता है? जब कोई अ होता है। तो ततस तो इम्पॉसिबल है, नहीं होता। आपने ततस पकड़ लिया, वैसे ही अगर अतस पकड़ लेते तो बस इजी था। चलो अभी ट्राई करो, कोई बात नहीं। वेरी गुड। हम्म हम्म हम्म। पहले इतना बोलो, अयम शिशु रमत, ये बोलो। परफेक्ट। मुझे अच्छा लगता है। अतः। मह्यम कौन सा रूप है? ये तो हमारे फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। मैं नियम को लेके फिर कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करूंगी। रूप को, नियम को ट्राई करो दीदी। अस्मत् का रूप है, बस अस्मत् का। कौन सा वाला है? परफेक्ट, 4 1। चलो अभी म्यूट कर दो। अयम शिशु रमते अतः। दीदी म्यूट कर दो ना। हाँ, अयम
शिशु मनाली बहन आपका अनम्यूट है, आप म्यूट कर दो। मेक श्योर करना कि मेरे को क्लास के टाइम में सबको बोलना ना पड़े कि एक म्यूट करो। ये शिशु रमते यानी खेलता है, अतः जो है वो अव्यय है, इसीलिए मह्यम यानी मुझे रोचते अच्छा लगता है, लगता है, पसंद होता है, पसंद पड़ता है। क्लियर सबको? ये शिशु खेलता है, अतः इसीलिए मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते तो खुल जाता कि ए या फिर ओ के बाद में अ हो तो उसका अवग्रह हो जाता है। अवग्रह से फटाफट पकड़ लेना कि आगे का वर्ड जो है वो अतो है। और हमें ये तो पता ही है कि अतो नाम का कुछ वर्ड ही नहीं होता। और यहाँ पे अ है, स का र, घोषवान, इसलिए स के र का ओ और उ का ओ हो जाता है, इसलिए वो अतो है। चलो नेक्स्ट क्या दीदी? यहाँ से इसीलिए सब एक ही है। चलो 9th वन कौन खोलेगा? परिणी बहन आप खोलोगे? जी बोलिए। हम्म हम्म एक सेकेंड दीदी। धनम, ध्यान से, हाँ वेरी गुड। धनम अच्छा अब बोलो बोलो। हम्म हम्म परफेक्ट। यहाँ पे क्रियापद क्या है? कौन सा काल का है? अयच्छत। ये जो है वो कौन सी? वेरी गुड, पास्ट टेंस का है। ओके यहाँ पे कर्ता कौन है? वेरी गुड। कर्म कौन है? कवि कर्म है दीदी। धन। तो कवि व्यय क्या है? कवि को, अब वो तो आपने राइट पकड़ा है। क्या ये सिंपल है? देने के अर्थ में इसका संबंध है तो क्या होगा? संप्रदान कब देते, संप्रदान कब लगता है? जब कुछ सी चीज देने के अर्थ में होती है तो सिंपल। अभी तो बोलो कौन सा है ये? वेरी गुड 4-1। देने के अर्थ में हम संप्रदान डालते हैं। और यहाँ पे क्या है? धन को देते हैं, इसीलिए किसको देते हैं? तो कवि को, इसलिए कवि व्यय 4-3 है दीदी। ठीक है। और ये आपने बोलते टाइम कवि भ्यो बोला था, इसको आपको कवि व्यय बोलना है, क्योंकि ओरिजिनल रूप 4-3 का ये है। फिर इसकी संधि हुई है, अ स का र, घोषान, स के र का उ और उ का ओ। हाँ परफेक्ट, अच्छे से बोला आपने। नृपति भोजः कविभ्यः धनम अयच्छत्, यानी नृपति राजा कविभ्यः बहुत सारे कवियों को क्या देते हैं? तो धन देते हैं, इसलिए धन जो है वो कर्म है। और अयच्छत् पास्ट टेंस का रूप है, देते हैं। कौन देता है? तो करता है नृपति भोज। किसको देते हैं? तो कवियों को देते हैं। देने के अर्थ में कवि को चतुर्थ विभक्ति लगी है, बहुत सारे कवि है, इसलिए कवि व्यवहार। और क्या देते हैं? तो धनम, धन हुआ हमारा कर्म। 2-1 मिच्छा में देते थे, पास्ट टेंस है ना, देते थे। चलो अभी पिंकी बहन आप बोलोगे, पिंकी वजावत। टेंथ वन ओके नो प्रॉब्लम। उर्वशी बहन आप बोलोगे। रेखा रेखा लुनिया बहन आप बोलोगे। ट्राई करो आप लोग, टेंशन मत लो। देखो कितने लोगों ने मिस्टेक्स की थी, बट ट्राई किया, वो इम्पोर्टेंट चीज है। ट्राई करने से उनको कितना खुलेगा। कौन है? आपने एक बार भी नहीं बोला मनोरमा बहन? हाँ तो बोलिए ना, बोलो। हम्म 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 वाओ बहुत अच्छे से खोला।
बोलो अभी। क्या? हाँ, ये अच्छा नहीं लगता है, वो आपने राइट पकड़ा। किसको अच्छा नहीं लगता है तो? बाला यह किसका रूप है, पहले मुझे ये बोलो। ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, पहले ये बोलो दीदी। बाला ये स्त्रीलिंग में आता है दीदी? नहीं। हाँ। तो ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? परफेक्ट, पुल्लिंग है। और कौन सा होगा पुल्लिंग में? 5-1 होगा। बालाय। परफेक्ट, 4th 1 है। अभी बोलो। हाँ, बाल को क्यों बोला दीदी? ये बहुवचन है। वेरी गुड, इस बालक को। परफेक्ट। अभी यहाँ पे अस्मयी और बाला ये क्या हुआ है? ये 4-1 है। परफेक्ट। अस्मयी किसका रूप है? परफेक्ट, 4-1। और किसका रूप है अस्मयी? एतत का तो नहीं है। कोई नहीं, बुक में देख के बोलो किसका रूप है ये अस्मयी। ये तो कुछ है ही नहीं सर्वनाम। इदम और अदस है, दोनों में से किसका है? बुक में देख के बोल दो, इदम या फिर अदस किसका रूप है ये 4-1? हाँ, मनोरमा मैम पेज नंबर 65 में देखो, इदम का है। हाँ, तो इस बालक, हाँ परफेक्ट, इस बालक को अध्ययन यानी पढ़ना अच्छा नहीं लगता। सब म्यूट कर दो। न रोच सब दीदी म्यूट कर दो ना प्लीज। न रोचते यानी अच्छा नहीं लगता है। किसको अच्छा नहीं लगता है? तो अस्मिन बालाया, इस बालक को क्या अच्छा नहीं लगता है? तो पढ़ना, अध्ययनम, अध्ययनम, पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे कर्ता जो है वो अध्ययन है। और किसको अच्छा नहीं लगता? तो अस्मै बालाया यानी इस बालक को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। परफेक्ट। हाँ, यह बालक को। चलो 11th कौन बोलेगा? आप लोगों ने जब सेंटेंस की तब आपको डाउट नहीं आया कि अस्मै किसका रूप है? एक बार देख लूं, इदस का है कि अदम का है कि, या फिर सेंटेंस अभी कर रहे हो? अगर घर पे किया होता तो मच ऑब्वियस है कि डाउट तो आता ही ना। मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि आपके लिखने की स्टाइल मुझे ऐसी चाहिए। अगर आप घर पे होमवर्क भी कर रहे हो ना तो इट शुड बी लाइक दिस, न रोचते स्प्लिट करके अध्ययनम, यानी ये हुआ कर्ता 1-1, ये हुआ 4-1 4-1, ये हुआ 3-1, ऐसे। और फिर ये दोनों विशेषण विशेष्य। ये किसका सर्वनाम है? तो इदम का। अगर हम ऐसे होमवर्क करें ना तो हमारी क्लास की इतनी टाइम भी नहीं जाएगी, वरना मुझे एक एक पर्सन को पूछना पड़ रहा है कौन सा रूप है, और किसी को रूप ही नहीं पता कि कौन सा रूप है। आज ठीक है, बट कल की क्लास में मैं ऐसे ही पूछूंगी। कल की क्लास में सीधा जिसका भी नाम लो ना फटाफट ही बोल देना कि अस्मै बाला, न रोचते अध्ययनम अस्मै बाला। सीधा, इस बालक को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। अस्मै है 4-1, बाला यह है 4-1, ये हुआ विशेषण विशेष्य। अगर मैं ये क्लास में करवाऊंगी तो फिर आप लोग होमवर्क कैसे करोगे?
दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर, नॉट ओनली फॉर मनोरमा बहन, सबके लिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि सब जने यहाँ पे अटक रहे हो। ये घर से करके आने का है, फिर आपको समझ में नहीं आए तो मैं यहाँ पे करवाऊंगी। चलो 11th कौन बोलेगा सेंटेंस? जिसने अब तक नहीं बोला वो कोई ट्राई करो ना। कौन दीदी? बोलो निर्मला बहन। वेरी गुड। जी। हम्म 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 हाँ दीदी, ई में बहुवचन है। दीदी अमुष्मात क्या हुआ? नहीं दीदी, अमुष्मात जो है वो किसका रूप है? अस्मत् का रूप नहीं है, अदस का रूप है ये। तो क्या होगा अदस के रूप में? अदस के रूप में तो हम इस करके प्रोनाउंस करते हैं ना। हाँ अब बोलो। इस गांव से। हाँ है, आपने बरोबर पकड़ा, संति का हमने है बोला। अब ये क्या हुआ है मुझे इतना बोल दो, तो कब लगता है? तो तक आपने बोला राइट है दीदी। ये तक जो है वो हम कब यूज करते हैं? आ उपसर्ग लगा है प्लस सपोज गम धातु है, और तक हम कब लगाते हैं? कोई और बोलना चाहेगा? तक कब लगता है? कौन सा कृदंत है? परफेक्ट, कर्तरी भूत कृदंत। यानी कैसे होगा? आए हुए हैं। क्लियर? इमे बहवह जनाः, यानी इमे जो है वो बहवह यानी बहु, बहु का रूप है बहवह 1-3, ये बहुत सारे जनाः मनुष्य। तो जनाः के दो विशेषण हुए, इमे और बहवह, यानी ये बहुत सारे मनुष्य। अमुष्मात् ग्रामात्, ये 5-1 है, विशेषण विशेष्य। अमुष्मात् अदस का रूप है। तो इस गांव से, फिर आगतः सन्ति, आगतः जो है वो भूत कृदंत है, कर्तरी भूत कृदंत, आए हुए सन्ति का लगा देंगे है। ये बहुत सारे मनुष्य इस गांव से आए हुए हैं। ये तक तो लगा ना दीदी, तक तो लगा ना, इसीलिए। वरना तो गम गज धातु यूज करते हैं ना हम लोग, आगच्छति तो आते हैं, तक से पता चल गया कि ये तो कृदंत है। और देखो मनुष्य जो है वो बहुवचन में 1-3, इसलिए आगतः बहुवचन में है, सन्ति बहुवचन में है। कल से ये है ना, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ वैसे आप लोग मुझे बोलोगे, जैसे ऐसे कि इमे बहवह जनाः, ये इमे और बहवह जो है वो मनुष्य का विशेषण हुआ है, ये तीनों 1-3 के रूप है। यहाँ पे इमे जो है वो अदस का 1-3 है, बहवह है वो बहु का 1-3 है, जनाः है जो जन मनुष्य का 1-3 है। फिर अमुष्मात् ग्रामात्, इस गांव से, यानी ये दोनों 5-1 है, विशेषण विशेष्य। आगतः यहाँ पे कृदंत हुआ है, कर्तरी भूत कृदंत, और सन्ति जो है वो है। कल से मुझे सबसे ऐसे ही चाहिए। क्या दीदी? आगतः जो है ना वो कर्तरी भूत कृदंत है। हमने पढ़ा था कि कर्तरी भूत कृदंत में तक कब लगता है? जब कुछ भी चीज गमन की होती है यहाँ पे जब कुछ भी चीज जाने की होती है, चलने की होती है, तो यहाँ पे आगतः यानी चलने की क्रिया हुई है, इसलिए यहाँ पे कर्तरी भूत कृदंत लगा है। आ जो है वो उपसर्ग है, गम जो धातु है, और तक्त है, यहाँ पे
म का लोप हो जाता है, जो हमने पढ़ा नहीं है बट बता रही हूँ। और त तक जो है कर्तरी भूत कृदंत है, इसलिए आ ग त। यहाँ पे कर्ता कौन है? जनाहा, दैट इज 1 3, इसलिए यहाँ पे आगत का आगताहा हुआ 1 3, और संति का भी 3 3 हुआ है। दीदी वो आपको सेकेंड बुक में आएगा। हाँ चलो, एक और एक सेंटेंस हो जाएगा। 12th वन कौन बोलेगा? कोई नया पर्सन बोलो ना, आज कितने सारे नए पर्सन निकले हैं। 12th कौन बोलेगा? कौन दीदी? जी कृषा मैम बोलिए। परफेक्ट। एकदम का ठीक है, 4 1 लेते हैं। अभी बोलो। वेरी गुड, ये 2 1 हुआ, राइट। वार्ताम कौन सा रूप है ये? परफेक्ट, 2 1। मतलब इसका मतलब क्या है? अच्छा मी का नहीं, पूरा तो बोलो। मी लगा है। अव प्लस गज धातु का मतलब है जानना, बट यहाँ पे तो पूरा क्रियापद हुआ ना, अवगच्छामि। इसका मतलब क्या होगा? वेरी गुड, मैं जानता हूँ। आपने मैं कैसे पकड़ा यहाँ पे? मैं जानता हूँ ही क्यों बोला? परफेक्ट, मी से तो यहाँ पे आया मैं जानता हूँ। किसको जानते हो? वार्ताम, बात को, बातों नहीं, 2 1 है ना, इसलिए बात को। अभी ये ताम क्या होगा? ये भी 2 1, ये भी 2 1, इजी है। ये क्या होगा फिर? राइट, तो इसको कैसे बोलोगे आप? तेरी तो होता तो तव होता ना दीदी, तव से तेरी लेते हैं। यहाँ पे ताम है और वार्ताम है। ताम को क्या बोलते हैं हम लोग? उसको, राइट। वार्ताम को बोला कि बात को। जब भी विशेषण विशेष्य होता है तो क्या करते हैं? इसकी विभक्ति कैंसिल कर देना। हाँ, उस बात को मी से आपने बोला कि मैं जानता हूँ। अब एब्य का क्या आएगा? ये 4 1 नहीं, 5 1 है। अब बोलो। हाँ, इससे परफेक्ट, इससे से बोलो, या फिर इसके पास से बोलो। इसके पास से उस बात को मैं जानता हूँ। कर्ता कौन है? मैं, जो इस क्रियापद में हिडन है। क्रियापद क्या है? अवगच्छामि। वार्ताम जो है वो 2 1 है, यानी कर्म है। ताम जो है इसका विशेषण है, यानी हम लोग यूजुअली ताम का बोलते हैं उसको, यहाँ पे विशेषण है इसलिए ये कर। तो उस बात को, ये है 5 1, यानी इससे या फिर इसके पास से उस बात को मैं जानता हूँ। हमारा टाइम अब हो चुका है, बाकी के सेंटेंस कल कंटिन्यू करते हैं। कल मैंने जैसे आपको सिखाया है, प्लीज़ मुझे इसी ही मॉडल में चाहिए लिखा हुआ 2 1 2 1 1 1 5 1, इसी ही मॉडल में चाहिए। और कल मैं आपको विशेष्य विशेष्य नहीं बोलूँगी, आप ही मेरे को बोलोगे। चलो जिना दीदी 5 1 है ना, इससे यानी कोई थर्ड पर्सन है। इससे उस बात को मैं जानता हूँ, या फिर इसके पास से उस बात को मैं जानता हूँ। मैंने बोला था ना 5 1 में से या फिर में से यूज करते हैं, तो यहाँ पे पास से यूज किया है। इससे उस बात को मैं जानता हूँ। जी बोलिए, डाउट?
आपकी आवाज ब्रेक हो रही है दीदी। दीदी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ हाँ जी दीदी। क्या? बट जब नियम दिया हुआ है ना कि पदांत में अभी स का र हो और उसके बाद में त हो, तो ये जब नियम है इसका, अब सपोज यहाँ पे कुछ और होता है, वो होता है, तो इसका तो हम जो ही कर देते ना, स का र और उसके बाद में अघोष है तो स का र का उ और उ का ओ। बट यहाँ पे हमारे पास अलग से नियम है कि पदांत में त थ हो तो इसका हम लोग ये स कर देंगे, च होगा तो वो श कर देंगे, ट होगा तो वो वाला श कर देंगे। जब नियम है तब ये यूज करेंगे। जब त नहीं होगा, अ है, स का र और व है, यानी ये अब पुष्पान है, तो स के र का उ और उ का ओ कर देंगे। नियम है तो नियम यूज करेंगे। क्लियर हुआ दीदी? हाँ चलो कल देखते बाकी के सेंटेंस। प्रणाम सबको। जिनाके विरुद्ध कोई बातों में शामिल पड़ा। सामयिक भी आवत है तुम्हारा तो बात ही है। कपड़ा धुरिया रहा धुरी धुरी झाले झाले धुरी त्याला की धुरी